भरत भूषण तिवारी के वे इनकाउंटर के बाद अभी खबर ये आ रही है कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बिहार पुलिस की टेंशन को कई गुना तक बढ़ा दिया है। बिहार पुलिस के सारे दावे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद अब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं? भरत तिवारी की मौत कैसे हुई, इस राज से अब पर्दा उठ गया है। क्या बिहार पुलिस ने उन्हें जानबूझकर गोली मारी थी? इन सारी बातों की सच्चाई, इन बातों का सारा राज से अब पर्दा उठ गया है। बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दे, भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर के बाद जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पूरा बिहार कर रहा था कि भरत तिवारी को कितनी गोलियां लगी है, क्या वाकई जो बिहार पुलिस दावा कर रही है कि भरत भूषण तिवारी को सिर्फ 3 गोलियां मारी गई हैं, उन सारी बातों की सच्चाई अब सामने आ गई है। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है ये आप जान लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी को 5 गोली लगी है। पहली गोली बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में लगी है, दूसरी गोली बाईं जांघ के बीच अंदरूनी हिस्से में लगी है, तीसरी गोली दाईं जांघ के बीच अंदरूनी हिस्से में लगी है, जबकि चौथी गोली की अगर बात किया जाए तो जांघ के बाहरी हिस्से के अंदरूनी हिस्से में लगी है। 5वीं गोली बाएं पैर के पिछले हिस्से में लगी है और ये 5 गोलियां भरत तिवारी को मारी गई थी, जिसका खुलासा अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है। अब सुनिए कि पुलिस के दावे क्यों फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया था कि उनके सामने सिर्फ 3 गोलियां ही चली थी। तो इसके बाद अब ये 5 गोलियां भरत भूषण तिवारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलकर सामने आई हैं। तो अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये 2 गोलियां कब मारी गई। क्या भरत भूषण तिवारी को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो इस दौरान उन्हें 2 और गोलियां मारी गई, या फिर उन्हें 5 गोलियां जो है वो बिलौटी गांव में ही मारी गई थी? इन सारी बातों का खुलासा न्यायिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या बिहार पुलिस ने जो है वो भरत भूषण तिवारी को जानबूझकर मारा है? क्या उनका उद्देश्य ही भरत भूषण तिवारी को मारना था? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब एक एक चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पुलिस के दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री